सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, कॉपी निकालो। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला ऑफ लाइन, किसका ले रहे हैं हम? लाइन का। ठीक है, हाँ फोन होगा देखो। थोड़ा भी अब इधर उधर किया ना तो हिला ना, कैमरा बंद करके पीटूंगा, ठीक है? समझा? हाँ, जीरो। ये कहाँ पर पढ़ना है? ये किस टॉपिक का, किस चैप्टर का टॉपिक है ये? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? क्या पढ़ते हैं? हाँ, क्या पढ़ते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? क्या सबसे ज़्यादा चीज़ हम क्या पढ़ते हैं? क्या क्या पढ़ते हो? डिस्टेंस निकालना पढ़ते हो। फिर सेक्शन कहाँ से आ गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है? अभी 10th में स्टार्ट हो रहा है, पता नहीं कब खत्म होगा, ठीक? तो से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं एक्स वाई प्लेन के बारे में। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो प्लेन आता है, इसको क्या बोलते हैं? 2D प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? 2D प्लेन। तो इस एक्स वाई प्लेन में कोई अगर लाइन आता है, ठीक है, सपोज दिस इज लाइन पी क्यू। अब सेक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? डिवाइड। एक लाइन को, मतलब किसका पढ़ रहे हैं? सेक्शन फॉर्मूला ऑफ अ लाइन, ठीक है? एक लाइन को हम जितने पार्ट में कितने रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि 3:2 हो गया। जैसे ये लाइन है, मैंने आर पॉइंट पे इसको डिवाइड कर दिया, तो हमें पता नहीं कि पी आर कितना होगा, आर क्यू कितना होगा। सपोज अगर मान लो ये है 5, ये है 6, तो ये कैसे डिवाइड हुआ है? पी आर अपॉन आर क्यू अगर मैं करने जाऊँगा तो क्या लिखूंगा? 5/6। इसका मतलब ये जो लाइन है पी क्यू, मान लो सपोज पी का कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका मान लेते हैं x2, y2, इसको मान लेते हैं x, y, ठीक है? क्योंकि कोऑर्डिनेट प्लेन में ना लाइन, तो इसका क्या होगा? सबका अपना अपना एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, सब पॉइंट्स का, ठीक है? हम लोग पढ़े ना अच्छे से कि एक्स वाई मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर पॉइंट का अपना क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है? तो अगर ये पी पॉइंट एक्स वाई प्लेन में आ रहा है तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होगा। और ये पॉइंट पे लाइन क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। कैसे? 5:6 में। सपोज अगर इस लाइन का लेंथ है 30 सेंटीमीटर, ठीक? इस लाइन का 30 मतलब 44 कर लो। सपोज 44 सेंटीमीटर इस लाइन का लेंथ है, ठीक है? तो टोटल लेंथ कितना है? तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? तुम्हें पता है कि पी आर कितना है? 5 यूनिट। पी आर क्या है? 5 यूनिट। क्यू आर क्या है? 6 यूनिट। तो तुमसे पूछा है कि अगर ये 44 सेंटीमीटर का लाइन है तो पी आर कितना होगा? तो यहाँ पर देखो टोटल लेंथ कितना है इसका? 11 यूनिट है। कितना है? 11 यूनिट है। ये किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल लेंथ के कितना है? 44। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 44/11, दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो अगर पी आर का लेंथ तुमसे पूछा है तो कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। 5 × 4, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो 5 यूनिट कितना होगा? 5 × 4। फिर उस तरीके से क्यू आर कितना हो जाएगा? 6 × 4, 24 सेंटीमीटर। ये मतलब होता है सेक्शन का। मतलब कोई लाइन के लेंथ को हम क्या करते हैं? एक पॉइंट पे डिवाइड कर देते हैं। कहाँ पे? कोऑर्डिनेट प्लेन में। कहाँ पे? कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो ये कब तक होता रहेगा? ये कब तक होगा? ये कभी भी हो सकता है ये, ठीक है? एक कभी एक पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कभी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कभी 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम मतलब सेक्शन का मतलब समझो कि एक लाइन के लेंथ को हम क्या करते हैं? एक फिक्स रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? हो सकता है 3 पार्ट में डिवाइड कर दे, हो सकता है 4 पार्ट में डिवाइड कर दे। जैसे सपोज इस लाइन, ये लाइन है, ठीक? पी क्यू।
ये मान ले ये आर पॉइंट अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर, तो ये लाइन कितने पार्ट में डिवाइड होगी आर पे? पी क्यू अगर मैं आर पॉइंट दो पार्ट में हो गया ना, अगर मैं मान लो कि यहाँ पर एक और पॉइंट लेता हूँ, ये लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? तीन पार्ट में। एक और ले लिया मैंने, फोर। तो इसका मतलब अगर इक्वल इक्वल पार्ट मानेंगे तो ये क्या है? वन यूनिट, वन यूनिट, वन यूनिट, वन यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ अगर इस पॉइंट को अगर देखोगे तो ये लाइन कितने रेशियो में डिवाइड है? ये तो वन है ना, ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये वन है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। तो इसका रेशियो क्या होगा? 1:3। अगर तुमसे पूछे एस पॉइंट पे कैसे है डिवाइड, तो ये टोटल कितना है एस तक? 2, और ये कितना है? 2। तो ये 2:2 में डिवाइड है कहाँ पे? एस पॉइंट पे। और टी पॉइंट पे इधर कितना हो जाएगा? 3, और क्या बचेगा? 3:1। तो हर पॉइंट पे क्या होगा? अलग अलग रेशियो डिवाइड आएगा। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में बस यही देखना होता है कि किस पॉइंट पे कितने रेशियो में लाइन डिवाइड हो रहा है। ठीक है, बस इतना पता चल गया, फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सेक्शन फॉर्मूला होता है क्या है उसको अब थोड़ा देखते, रुक जाओ। देखो सपोज ये कोई रेशियो नहीं है, ठीक है, हम मान लेते हैं कोई जनरल रेशियो है M/N। क्या है? M/N। ठीक है, मतलब ये लाइन, इसका मतलब क्या होगी? इस लाइन, ये PQ लाइन आर पॉइंट पे क्या हुआ? M और N पार्ट में डिवाइड हो गया। ये क्या है? M यूनिट, ये क्या है? N यूनिट। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम क्या करेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m मल्टीप्लाइड बाई x2, फिर n मल्टीप्लाइड बाई x1 प्लस करते हुए नीचे में m प्लस n। ये x कोऑर्डिनेट आ गया किसका? इस वाले r पॉइंट का जहां से ये डिवाइड हो रहा था। ठीक, अब इसका y कोऑर्डिनेट निकालोगे। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? m मल्टीप्लाइड बाई y2 प्लस n मल्टीप्लाइड बाई y1 m प्लस n। ये तुम्हारे पास इसका x और y दोनों आ गया, काम खत्म हो गया। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि अगर रेशियो पता है, अगर हमें पता है कि किस रेशियो में लाइन डिवाइड हो रहा है, ठीक, तो हम क्या करेंगे? वो जो जिस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूला से। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर एट विच line PQ is divided into 2:3, where P is 2,3 and Q is -2,6। ठीक, क्या बोला कि एक लाइन है क्या PQ, वो R पॉइंट पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। समझ में आ रहा है? वो R पॉइंट पे क्या डिवाइड हो रहा है? ये कैसे डिवाइड हो रहा है? 2:3 लिख देंगे, 2:3। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ऐसे ही ज्योमेट्री बनाओगे, खत्म। P का कोऑर्डिनेट क्या है? 2,2/3 नहीं, 2,3। ठीक है, Q का कोऑर्डिनेट कितना? -2,6। बस हमें क्या चाहिए? इसका x और y चाहिए। यही पूछा ना कि R का कोऑर्डिनेट क्या होता है। x निकालो, 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, नीचे में फिर y निकालो। y कितना होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई अपॉन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड -2 -4, ये 6, नीचे 5। यहाँ पे क्या होगा? 12 प्लस 9 अपॉन 5। इसका कितना होगा? 2/5 एंड y बिकम्स 21/5। ठीक, तो कोऑर्डिनेट आ गया। x कोऑर्डिनेट कितना है? 2/5। y कोऑर्डिनेट कितना है? 21/5। तो इसको लिख दोगे कि r का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? तो r का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 2/5, 21/5। हो गया क्वेश्चन। यही करना रहता है इसमें। ठीक है, नोट कर लो। देखो ये भी सेम ही क्वेश्चन था।
ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट था, यहाँ पे बी पॉइंट था। हाँ, जरा चश्मा लगा के आना कोई से, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, 4 - 3। बी कोऑर्डिनेट क्या है, 9, यही है ना क्वेश्चन। किसी पॉइंट बीच में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। मान लेते हैं सी पॉइंट है, उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्या बोला, किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है ये, 3:2 में। अब क्या निकालना है, एक्स निकालना है। एक्स निकालेंगे तो बस एक्स को सोचेंगे अब, 3 × 9, ठीक है, प्लस 2 × 4 अपॉन, होगा कितना हो जाएगा, 9×3 = 27 प्लस 8/5। 27 और 8 मिलके क्या बनता है, 36, 38। 27 और 8 जुड़ के कितना बनेगा, 35 कि 40, 35 बनेगा। हाँ, हमें पता नहीं था, 7, x7 आएगा, ठीक। y, अब जब y निकाल रहे हैं तो y में निकालेंगे तो y को बस सोचेंगे 3 × 7, ठीक है। जब y निकालोगे तो x को भूल जाओगे, ठीक है, x को देखना भी नहीं, प्लस 2 × -3, 3 + 2, 3 7 से कितना होता है, 21, -6। ऊपर में क्या होगा, 15/5, ओके, ये 3 आ जाएगा। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कितना आ रहा है, 7, 7, 3, यही कोऑर्डिनेट है जहाँ पे ये 3:2 में डिवाइड हो रहा है। समझ में आया बात समझ में आ गया, नोट डाउन करो। अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है, ट्राइसेक्शन। क्या यूज किया गया है, ट्राइसेक्शन। मतलब ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। बाइसेक्शन का मतलब 2 इक्वल पार्ट में, हाँ, बाइसेक्शन मतलब मिड पॉइंट हो गया, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, 3 से आगे बोलेगा 4 इक्वल पार्ट, सेक्शन नहीं बोलेगा, ठीक है। या तो ट्राइसेक्शन, बाइसेक्शन, ये स्पेशल नेमिंग यही तक है, ट्राई तक, ठीक। उसके बाद बोलेगा 4 इक्वल पार्ट्स या फिर 5 इक्वल पार्ट्स, 6 इक्वल पार्ट्स, ऐसे क्वेश्चन देगा। देखो इधर, देखो इधर, ठीक है, ए बी, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया, -5, 6, 4, पिछले क्लास में समझ में नहीं आया था, दोबारा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो अगर अब नहीं समझ में ना तो जूता चप्पल सब लग जाएगा, समझा। अभी समझ जाओ चुपचाप, उसके बाद कोई समझाना नहीं, उसके बाद मेरा चप्पल समझाएगा, ठीक है। बी, ए और बी कोऑर्डिनेट है, ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। क्या बोला, ट्राइसेक्शन। क्या हो रहा है, ट्राइसेक्टर एट अ पॉइंट, 3 इक्वल पार्ट में। तो ले लेते हैं यहाँ पे 1, 2 और 3 हो गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ठीक है। ट्राइसेक्शन मतलब 3 जो जितना ही ले लेते हैं, सी ए डी, ठीक है। यहाँ पे क्या, ट्राइसेक्शन का मतलब हुआ कि ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी बी, ये तीनों इक्वल है। ट्राइसेक्शन मतलब क्या हुआ, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, मतलब ए सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस, डी बी का डिस्टेंस, सब क्या है, इक्वल है। तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, 1, 1, 1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पहले इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, मान लेते हैं इसका क्या है, x2, y2। तो पहले c का निकालना है। अब c के लिए जब जाएंगे तो लाइन कैसे डिवाइड हो रहा है, 1:2 में डिवाइड हो रहा है। उसी को आ जाएगा c के लिए 1:2, दिख रहा है ना। c के लिए क्या हो जाएगा, लाइन ड्रॉ कर लो, c पॉइंट पे ये क्या, -5, 6 एंड c इज हियर, x, y एंड d इज 4 - 3। यहाँ से देख सकते हो क्लियरली कि c के लिए क्या रेशियो आएगा, 1:2, 1:2 कर दो। अब निकाल दो c का वैल्यू, c का x कितना आएगा, 1:4 प्लस 2 × -5 अपॉन 1 + 2, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 - 10 -6/3 दैट इज -2। y कितना आएगा, 1 × -3 प्लस 2 × 6। और कुछ नहीं मिल रहा बोलने के लिए, बोलो।
-3 कितना आएगा ये होगा 9 9/3 हो जाएगा 3। इसका कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है -2, 3। सी का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है -2, 3। अब क्या निकालना है मुझे डी का कोऑर्डिनेट। 2/1 अब डी के लिए जो निकालेंगे लाइन, ठीक है, डी के लिए ये पूरा लाइन कैसे डिवाइड होगा 2:1 में। लेकिन अगर ए को भूल जाओ और सी और बी को बस पकड़ो तो डी क्या है, डी क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है। क्या है देखो डी क्या हो जाएगा 1:1 है ना। 1:1 मतलब कि इस बी सी लाइन का क्या होगा डी मिड पॉइंट हो गया। लेकिन डी ए बी लाइन का क्या हो जाएगा 2:1 में आ जाएगा। तो क्या इजी रहेगा, इससे सोल्व कर दे मिड पॉइंट से कि ऐसे सोल्व करें, दोनों से सोल्व कर सकते हो, लेकिन मिड पॉइंट से क्या होगा इजी। मतलब डी क्या है बी सी का मिड पॉइंट। कैसे पता चल रहा है मुझे, यहाँ से जितना ये है उतना ही ये है, तो इसका मतलब डी क्या है मिड पॉइंट है। डी मिड पॉइंट किसका है ये सी और बी का, बी सी का मिड पॉइंट है। तो बी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, समझे, और बीच में डी लिख देंगे। बी का कोऑर्डिनेट कितना है 4, -3। सी कितना है आया था अभी, सी कितना -2, 3। ये डी निकालना है मुझे, ये क्या है 1, ये 1 है ना। तो निकालो एक्स का कोऑर्डिनेट 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4। अरे यही ना होगा जी, प्लस करके होगा ना। हाँ तो प्लस 1 आएगा तो कितना आएगा 4 - 2 2/2 दैट इज 1। वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -3। नीचे में क्या हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 3 - 3/2 0/2 दैट इज 0। तो डी का कोऑर्डिनेट कितना आ गया डी इज 1,0 हो गया। तो अब तुम्हें मैं ये समझाना चाह रहा था कि अगर ये 4 इक्वल पार्ट में कर देता तो क्या करते, ऐसे करते 4 पॉइंट ले लेते और हर पॉइंट के लिए क्या होगा रेशियो अलग अलग आएगा, लाइन अलग से ड्रॉ करके निकाल दो पॉइंट, ठीक है, लिख लो गो।